Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is mensuration. आज हम हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आज हम समय पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और मेंसुरेशन पे डिपेंड जितने भी हम फॉर्मूलेस रहते हैं जो हम यूज़ करते हैं आज हम वो सब सीखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम। सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ regular closed figure and regular solid. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video you will be able to know the formula of regular closed figure. Unit 4 mensuration. ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 4 mensuration. मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, मेंसुरेशन ये चैप्टर आप लोग 8th और 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्हीं के ऊपर बेस्ड हमें यहाँ पर भी क्या करना है, वैसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है। आप लोग को वहाँ पर भी सभी फॉर्मूले बताए जा चुके हैं, वही सेम फॉर्मूले आप लोग को यहाँ पर भी यूज़ करना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने 8th या 9th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ा होगा तो ये यूनिट आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। ओके, तो उसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स आप सभी को पता है क्या होता है। ट्रायंगल मीन्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम, इस तरह से, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स कोण जिसे आप कहते हैं। तो देखिए 1 2 और ये 3, तो क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें कि 3 कोण हो, 3 एंगल्स हो। ओके, आप ट्रायंगल को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, इसमें भी कितने एंगल्स होते हैं, 1 2 और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल हम किसी भी तरीके से इन दोनों में से ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना रहा तो हम एकदम इजी फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, सभी को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा बेस कहलाता है और इसे हम क्या कहते हैं, हाइट। ये ट्रायंगल में ये बेस है हमारा, ओके, अब हाइट क्या रहती है, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूला सभी को पता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया का मतलब क्या होता है, ये जो ट्रायंगल ड्रॉ है इसके अंदर का जो पोर्शन है पूरा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है उसका बाउंड्री लाइन। पेरीमीटर मीन्स किसी भी चीज का चारों की तरफ कुछ भी उसका बाउंड्री जो भी बनी हुई रहती है वो क्या कहलाती है, पेरीमीटर। जैसे कि हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया तो इसका पेरीमीटर क्या है, ये यहाँ से शुरू किया तो ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से, ये सबको हमने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन जाता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी उसी के ऊपर बेस्ड है, कैसा, सम ऑफ द साइड्स। ये जो पहली साइड है प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, तीनों साइड का हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो एक साइड को हम ए ले लेते हैं, दूसरी को बी और तीसरी को सी ले लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाता है, सम ऑफ द साइड्स। उसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी से। ओके, तो
इस तरह से हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ 3 साइड्स ए, बी और सी। हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला देखा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट देखा अभी हमने। ओके, अगर हमारे पास अब कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल गिवन है जिसका हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू गिवन है, और हमसे कहा जाए कि अब आप लोग एरिया फाइंड आउट करके बताओ। क्या फाइंड आउट करके बताओ? एरिया। इसके पहले आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला देखा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां पर बेस गिवन रहता है और हाइट गिवन रहती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आप लोगों के पास में साइड्स गिवन है, किसी ट्रायंगल की साइड्स की वैल्यू दी हुई है और आपसे कहा जाए कि एरिया फाइंड करो, क्या फाइंड आउट करो? एरिया। इसके पहले हमने देखा कि जब साइड्स गिवन है तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? तीनों साइड्स को प्लस करके। क्या करके? तीनों साइड्स को प्लस करके। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें, हमारे पास साइड्स गिवन है लेकिन हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। तो जब भी साइड्स की वैल्यू दी हो और एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? दिस वन। ये फॉर्मूला हमें वहां पर यूज करना है। तो ये कैसा फॉर्मूला है हमारा? एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ए, बी और सी क्या है? साइड्स, जो कि ट्रायंगल की ऑलरेडी पहले से गिवन रहेंगी। ओके, और एस क्या है हमारा? एस मतलब क्या होता है? तीनों साइड्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? 2। भूल कर भी 3 लिखूंगी क्या? नहीं। एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी? ए, बी और सी की वैल्यू तो आपके पास दी हुई रहेंगी, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में और किसकी वैल्यू लगती है? एस की भी वैल्यू लगेंगी, ठीक है। तो किस तरह से फाइंड करोगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 करके सब में पहले एस की वैल्यू निकालूंगी और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके जहां पर भी एस लिखा हुआ रहेगा वहां पर एस की वैल्यू पुट करूंगी, मल्टीप्लाई बाय एस माइनस जो भी ए की वैल्यू गिवन रहेंगी, ए की वैल्यू उसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना हो, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो और हमारे पास साइड्स गिवन हो। ठीक है, अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो और हमारे पास बेस और हाइट गिवन रहेंगी तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया दोनों फॉर्मूले में कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब साइड्स गिवन हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जब बेस और हाइट गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल का क्या फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। उसके पहले आप सभी को क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें कि कितनी भुजाएं हो, कितने साइड्स हो? 4। ठीक है, तो हमें अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए कहाँ जाएं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फाइंड आउट करने के लिए कहाँ जाएं? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू h1 प्लस h2। ओके, तो देखिए कैसा रहता है? बेस किसे लेते हैं हम? ये जो डायगोनल है, ठीक है, इसे हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। और इस डायगोनल के ऊपर ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं ये हमारी क्या कहलाती है? हाइट, h1 और h2। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू h1 प्लस h2, ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे?
जब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना हो। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सभी को पता है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स अपोजिट साइड्स कैसे रहती है, सेम रहती है। आमने सामने की साइड्स कैसे रहती है, सेम रहती है। ओके, इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। इन्हें हम लेंथ कहते हैं और इन्हें हम ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, उसके बाद अगर हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना हो तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया। जो भी आप लोग के पास डायग्राम ड्रॉ हो, जो भी आप लोग को एक फिगर दिया हुआ हो, उसकी बाउंड्री फाइंड आउट करना है। ठीक है, चारों तरफ क्या कितना पोर्शन है वो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो ये वाली लेंथ L है तो ये लेंथ भी क्या हो जाती है, L। ये ब्रेथ B, ये भी क्या है, B है। तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, L प्लस B प्लस L प्लस B। ठीक है, चारों को हमने प्लस किया, वही हमने यहाँ पर लिखा। देखिए कैसे, L प्लस B प्लस L प्लस B। ठीक है, तो L प्लस L, दो बार L आ गया तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 2L प्लस B, और B भी 2 टाइम्स आ गया, B प्लस B 2B हो गया। ओके, अब इनमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो 2 को कॉमन निकाला हमने तो यहाँ पर क्या रहेगा, L प्लस B, क्या रहेगा, L प्लस B। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ओके, अब हम देख रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स सभी को पता है क्या होता है। स्क्वायर मीन्स जिसकी चारों साइड सेम रहती है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, स्क्वायर। ओके, तो हमें अगर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, साइड का स्क्वायर। क्योंकि इसकी चारों साइड कैसी है, सेम है। ये भी A है, इसका डिस्टेंस भी A है। सपोज 2 मीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 ही रहेगा, ये भी 2 कुछ भी रहा सब सेम रहेगा चारों। तो इसे हम क्या करते हैं, साइड स्क्वायर या फिर A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर। ओके, क्योंकि A मल्टीप्लाई बाय A किया तो क्या होगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, साइड स्क्वायर या फिर A स्क्वायर। किसका एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरीमीटर, कि किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर मैंने भी आप लोगों को बताया, जो भी साइड्स रहती है सबको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ, इसकी भी अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबके साइड्स को प्लस करना पड़ेगा, A प्लस A प्लस A प्लस A। ओके, तो इसके बदले क्या कर लेना, हाँ 4 बार A को प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, A प्लस A प्लस A प्लस A। कितने बार हमने प्लस किया A को, 4 टाइम है, कि 4 इंटू A। और A मीन्स क्या है हमारा, साइड। इसीलिए हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए 4 इंटू साइड। क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। ओके, अब हम देख रहे हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगे, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। कैसे फाइंड आउट करना है, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, रेक्टेंगल में हम लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं। ओके, लेंथ रहती है वो, और ये क्या है, हाइट है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रॉन्ग कर देते हैं कि L भी कंफ्यूज करने के लिए L की वैल्यू भी गिवन रहती है। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, B इंटू H। H मीन्स ये जो हाइट रहती है उसे हम H कहते हैं,
और बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है कि उसके क्या होते हैं, पूरे साइड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है, बट रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस रहता है। ओके, रोम्बस कैसा रहता है, थोड़ा सा टिल्ट रहता है। ओके, हम स्क्वायर कैसे कहते हैं, इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ओके, और ये वाला जो शेप है इसे हम कहते हैं रोम्बस। तो एरिया ऑफ अगर रोम्बस फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ओके, हमें अगर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई बाय d2। d1 मीन्स हमारी ये जो दोनों डायगोनल है, एक डायगोनल को हम ले लेते हैं d1, ओके, और ये जो सेकेंड डायगोनल है इसे हम ले लेते हैं d2। आया समझ में, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई बाय d2। उसी तरह से अगर हमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना हो तो पेरीमीटर के लिए क्या कंसेप्ट है, पेरीमीटर मतलब जो भी डायग्राम फिगर दिया हो उनकी सब तरफ की बाउंड्री लाइन है कि सम ऑफ द साइड a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसका मतलब कि क्या हो गया, फिर से 4 इंटू साइड, और हम कह सकते हैं सम ऑफ द साइड। ओके, तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का शेप किस तरह से रहता है, ये देख लीजिए डायग्राम। ये क्या है, उसकी साइड्स है और ये हाइट है। ओके, ये दोनों साइड्स कैसी रहती है, पैरेलल। ट्रेपेजियम की दोनों साइड्स हमेशा कैसे रहती है, पैरेलल रहती है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये कहीं पे भी जाकर मिलेंगी नहीं। जैसे कि रेल की पटरियाँ, अगर रेल की पटरी ऐसे मिल गई तो मतलब ट्रेन चल पाएंगी क्या, नहीं। वैसे ही ये दोनों जो लाइंस है ए और बी, ठीक है, वो दोनों कभी भी क्या होती है, एक दूसरे से मिलती नहीं है। जब कोई लाइन एक दूसरे से मिलती नहीं है तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस कहते हैं उन लाइंस को, हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो अब हमें एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किस तरह से यूज फाइंड आउट कर सकते हैं हम, हाफ मल्टीप्लाई बाय एच मीन्स हाइट इंटू ए प्लस बी, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बाय एच इंटू ए प्लस बी। इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कल। सर्कल सभी को पता है, बहुत इजी है सबको, मतलब और कुछ भले याद ना हो तो ट्रायंगल और सर्कल ये दो चीज़ के फॉर्मूले सभी को याद रहते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, आर मीन्स रेडियस। ओके, सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर रहता है। सेंटर से होते हुए सर्कल को जो भी लाइन टच करती है ये सब क्या कहलाती है, ये सभी लाइंस कहलाती है रेडियस। ओके, ये पूरी क्या है, रेडियस है, ठीक है, जिसे हम लेटर आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर, डायमीटर क्या होती है, रेडियस की डबल। देखो जो सर्कल के इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाती है लेकिन सेंटर को कट करते हुए, उन्हें हम डायमीटर कहते हैं। इसे हम डायमीटर कहते हैं क्या, नहीं, ये डायमीटर नहीं कहलाती है। ओके, जो लाइन सर्कल से सर्कल को टच करती है लेकिन सेंटर से होते हुए जाती हैं उन्हें हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर हमेशा क्या होती है, रेडियस की डबल होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे 2 इंटू आर लिखते हैं। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय आर। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब जो भी बाउंड्री लाइन रहती है, मैंने भी बहुत बार आप लोग को बताया है, लेकिन यहाँ पर सर्कल का अगर बाउंड्री लाइन चारों तरफ का सर्कल कितना मतलब इसका है देखना है, फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, तो हम उसके लिए पेरीमीटर वर्ड ना यूज़ करते हुए ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर।
ओके, तो ये फॉर्मूला भी आप इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने 8th-9th स्टैंडर्ड में सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल बहुत बार निकालना सीखा है, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले हो गए हैं। तो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमें क्या सीखना है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है। ओके, तो ये अभी हमने जो देखे हैं ये कैसे है, सिर्फ 2 डायमेंशनल है। ओके, इसके बाद हम 3 डायमेंशनल के लिए भी पढ़ने वाले हैं आगे, जो कि रहता है क्यूबॉइड कोन। पहले ये जो हमने फॉर्मूले देखा है इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी को ये जो पूरे फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। तो आप लोग को ये सभी फॉर्मूलों को नोट डाउन करना है और इनको 2-3 बार रिवाइज करना है। और अगर आप लोग को फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो इन्हें एक चार्ट पेपर पे लिखिए और अपने रूम में कहीं पे भी इसे पेस्ट करिए, और आते जाते उसे क्या करना है, आपको उसे लुकआउट करते रहना है। तो आपको 1-2 दिन में ये फॉर्मूले सभी लर्न हो जाएंगे, तभी आप इससे रिलेटेड सारी एग्जाम्पल्स को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आने वाले लेक्चर में आज हमने जो भी फॉर्मूलेज देखे हैं हम उनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।